नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है संदेश लेखन। तो आज इसी के बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे लिखा जाता है। ये संदेश लेखन जो है आपकी बोर्ड की क्लास में जो है आता है हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा संदेश लेखन के प्रकार। तो संदेश लेखन के जो प्रकार हैं वो हैं, पहला जो है हमारा शुभकामना संदेश, जिसमें हम शुभकामना संदेश जो है मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने और कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जो शुभकामना जो हमारा शब्द है वो ये हमें दिखाता है कि शुभकामना होती है अच्छी, जो जन्मदिन है, सालगिरह है, या फिर आपका कुछ आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए ये लिखा जाता है। इसके बाद है हमारा जो है पर्व व त्योहार संदेश। तो जो पर्व और त्योहार संदेश है, इसके अंतर्गत हमारा आता है कि विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग जो हैं एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस आदि अवसरों पर हम इसको भेजते हैं। इसके बाद है हमारा बेटा जो है शोक संदेश। शोक से आपको समझ में आ रहा होगा, यदि कुछ भी बुरा हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, किसी की पुण्यतिथि है, तो इस पर जो भेजे जाते हैं उन्हें हम शोक संदेश कहते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत से आप समझ गए होंगे, अगर हम किसी परिजन को पर्सनली शुभकामना पत्र या बधाई पत्र भेजते हैं उसे हम ये कहते हैं। और कहीं जाने या आने का संदेश, किसी भी अन्य तरह का संदेश जो है हम अपने परिजन को देते हैं इसके द्वारा। इसके बाद है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश से आप समझ गए होंगे कि धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश को हम यहाँ पर सामाजिक संदेश कहते हैं। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि, ये सब हम क्या करते हैं बेटा, समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसी के लिए हम ये यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं, सामाजिक संदेश लिखते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा मिश्रित संदेश। तो मिश्रित संदेश के अंतर्गत हमारा जो है वर्तमान में चल रही, जैसे जो हमारे वर्तमान में अभी हमारे पीछे गई है कोरोना महामारी थी, डेंगू अभी वर्तमान में बहुत हो रहा है, मलेरिया, बाढ़, भूकंप आदि के संदेश या देश से जुड़ा कोई भी संदेश हम यहाँ पर लिखते हैं। किसके अंतर्गत बेटा, मिश्रित संदेश के अंतर्गत। तो इसके बाद है बेटा हमारा जो है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है संदेश लेखन लिखते समय। सबसे पहले जो है हमें जो ध्यान रखना है वो है कि वक्त जो है हमारा समय का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले कि कैसे हम इस संदेश को लिख रहे हैं, पेपर में जो है किस तरीके का हमारे पास समय है, क्योंकि इस हमारे संदेश लेखन के लिए आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, समय का ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा कि संदेश की जो है सीमा रेखा, बक्सा बनाना या गोले के अंदर आपको लिखना है। ये खास करके ध्यान रखना आपको बेटा कि आपको बक्से के अंदर ही संदेश लेखन लिखना है। इसके बाद है संदेश की जब शुरुआत होती है तो संदेश शब्द वहाँ पर आपको ज़रूर लिखना है। इसके बाद आपको दिनांक और समय अवश्य लिखना है। फिर आपको जो है मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना। मैंने आपको पहले ही बताया, समय का ध्यान रखना, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें कम लिखना है लेकिन प्रभावशाली आपको यहाँ पर लिखना है।
अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य आपको लिखना है, भूलना नहीं है। और अगर चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उचित लगे तो विषय के अनुसार ही आप इसको करें। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग आप कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। इसके बाद संदेश का सरल और संक्षिप्त लिखना, आपको बड़ा नहीं लिखना है, समय का पूरा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है, विषय के अनुसार रंगों का भी आपको प्रयोग किया जा सकता है। रंगों का प्रयोग करेंगे आप किसके अनुसार? विषय के अनुसार। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, केवल विषय वस्तु पर ही ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, औपचारिक संदेश लेखन का जो प्रारूप है वो कैसे होगा। सबसे ऊपर आपका संदेश शब्द जरूर आना चाहिए, दिनांक समय जरूर आना चाहिए, संबोधन जरूर आना चाहिए, और विषय, जिस वस्तु या जिस विषय में आप यहाँ पर लिख रहे हैं संदेश, वो आएगा। और आखिर में आपका नाम, अभी मैंने बताया आपको, नाम जरूर लिखना है। इसके बाद है अनौपचारिक, इसमें आपको ऊपर संदेश, दिनांक और समय, विषय और अपना नाम लिखना है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा अनौपचारिक। इसके बाद इसका उदाहरण देखिए बेटा कैसे लिखेंगे। जैसे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखना आपको, तो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश लिखना है। हमने हेडिंग डाल दी है, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। तो देखिए संदेश शब्द आ गया है। अब हमें यहाँ पर चित्र की आवश्यकता पड़ी तो हमने यहाँ पर तिरंगा अपना बना दिया। अब हमने लिखी दिनांक, फिर हमने लिखा समय, और इसके बाद हमने लिखा समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक शुभकामना पत्र है बेटा, संदेश है, सॉरी। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश की चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। नीचे कौन लिख रहा है? ये मुख्यमंत्री लिख रहा है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपको आया समझ में? ये उदाहरण था आपका। दूसरा देखिए, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। तो जन्मदिन पर शुभकामना जो संदेश है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो यहाँ पर शायरी लिखी गई है, तो आपको उचित शायरी लगे तो आप लिख सकते हैं। दिनांक लिखनी है, समय लिखनी है। मेरे प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, जीवन में निरंतर उन्नति करते रहो, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नीचे अपना नाम लिख देना आपको, कामिनी। ये है हमारा जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। इसके बाद ये देखिए, दिवाली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखा गया, जिसमें दीपावली पर शुभकामना संदेश चित्र बनाया गया है। दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात आई है, आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। दीपावली के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर जो है शुभकामना दी गई है, चित्र बनाया गया है, और अच्छे से यहाँ पर शायरी लिखी गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि हमने दीपावली का देखा, इसके बाद हमने शुभ जन्मदिन का देखा, एग्जाम्पल स्वतंत्रता दिवस पर देखा, और हमने यहाँ पर देखा प्रारूप देखा, औपचारिक अनौपचारिक का कैसे करते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था संदेश लेखन, यहीं पर समाप्त होता है बेटा। आशा करती हूँ आपको संदेश लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ गए होंगे आप कैसे लिखना है इस टॉपिक को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।